दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री और हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशंस तैयारी जीत की। और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पेपर देखेंगे। 746 पोस्ट के लिए हमारा उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए आ रखा है अभी फॉर्म, जो अभी मतलब आधे मतलब भर रहे थे, लेकिन अभी उसमें रोक लग चुकी है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था और कोरोना भी अब समाप्त होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए आप इधर उधर की चिंता ना करें, सिर्फ अपनी पढ़ाई करें। और हमारा मोटिवेशन देखते हैं पहले। मोटिवेशन थॉट: सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं। तो दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपकी नींद ही उड़ा दें। ठीक है, जो आपको नींद ही ना आने दें, वो होते हैं असली सपने। जब आप कोई सपना देखते हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, कनिष्ठ जैसे ये ले लेता है फॉर एग्जाम्पल, कनिष्ठ सहायक बनना है, तो आपको बिल्कुल टूट कर मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सपने वही होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। वो आपको हमेशा ये बोलते हैं कि पढ़ पढ़ और पढ़, जितना आए उतना पढ़। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। उत्तराखंड रेगुलेशन 10 एक्ट लागू हुआ था 1817 में। ठीक है, तो उत्तराखंड रेगुलेशन 10 एक्ट कब लागू हुआ? 1817 में। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, उत्तराखंड में कोर्ट स्टाम्प लागू हुआ। जो उत्तराखंड में कोर्ट स्टाम्प लागू हुआ तो कब से लागू हुआ था? 1820 में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एबट माउंट किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर के दो क्वेश्चन नहीं आए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन जो है, पहले वाले क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है आने की इसकी। ठीक है, कि उत्तराखंड रेगुलेशन 10 एक्ट कब आया था करके, तो याद रखना दोस्तों, इसकी संभावना ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोर्ट स्टाम्प कब लागू हुआ था? 1820 में। तीसरा क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, एबोट माउंट किस जिले में? चंपावत में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नगाड़े खामोश है किसकी रचना है? नबाड़े खामोश है किसके? गिरीश तिवारी गिरधा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो किस राजा की मूर्ति है दोस्तों? दीपचंद और त्रिमल चंद। दीपचंद और त्रिमल चंद की मूर्ति है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास। और बद्रीनाथ कहाँ है आपका? चमोली में। सातवां क्वेश्चन है, ओमकेश्वर शिव मंदिर ऊखी मठ। ओमकेश्वर शिव मंदिर का ही नाम ऊखी मठ है, का निर्माण किसने कराया था? तो ये इसका निर्माण कराया था हमारे शंकराचार्य ने। और ये है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। और ओमकेश्वर शिव मंदिर को आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो केदारनाथ का, जो केदारनाथ है उनके सर मतलब शीतकाल में दर्शन ऊखी मठ में ही होते हैं। ठीक है, और ऊखी मठ कहाँ स्थित है आपका? रुद्रप्रयाग। दोस्तों सारे क्वेश्चन याद करने हैं, सारे के सारे पेपर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल देवता का निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर चंद्र ने किया था। गोल देवता का निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर चंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीणेश्वर मंदिर, वीणेश्वर मंदिर का निर्माण किया किसने किया? कल्याण चंद्र ने किया था। और वीणेश्वर मंदिर है कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद रखने हैं। 10वां क्वेश्चन आ गया हमारा, चंद्रवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो चंद्रवंश से उसका सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो वो किसने उत्कीर्ण करवाया था? वो करवाया था आपके अभय चंद ने। अभय चंद ने उत्कीर्ण करवाया था। 11वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं रेजिमेंट से थल सेना अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति, कुमाऊं रेजिमेंट से थल सेना अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? JMS नागेश था। ठीक है, JMS नागेश था जो कुमाऊं रेजिमेंट से थल सेना अध्यक्ष बना था, प्रथम व्यक्ति था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, अमर शहीद श्रीदेव सुमन, जो अमर शहीद श्रीदेव सुमन है, ये रचना किसने लिखी थी? तो ये रचना लिखी थी दोस्तों किसने? श्री राम शर्मा ने। और श्रीदेव सुमन कौन थे? श्रीदेव सुमन कौन थे जिन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था? हम बात कर रहे हैं श्रीदेव सुमन की। ठीक है ना, तो श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ? 25 मई 1916, टिहरी में हुआ था। टिहरी के जौल गांव में हुआ था। और श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था? हरिराम बड़ोनी। श्रीदेव सुमन श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब करी श्रीदेव सुमन ने? 1938 में करी। ठीक है, और श्रीदेव सुमन ने 23 जनवरी 1939 को देहरादून में, 23 जनवरी 1939 को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है या कुछ है, ठीक है ना, उसी दिन 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की
स्थापना की थी, ठीक है। और 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, और 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन करना शुरू किया था। क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो बना नहीं है, शायद अब बन जाए कि श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कब शुरू किया था, तो 3 मई 1944, 3 मई से शुरू करा, 3 मई से, ठीक है ना। 3 मई 1944 से आमरण अनशन शुरू करा था, और जो खत्म करा था, मतलब खत्म तो मतलब क्या बोले, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। और उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन जो भूख हड़ताल में रहे वो रहे श्रीदेव सुमन जी, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 13 नंबर का। राज्य में दून पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 2006 में राज्य में दून पुस्तकालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। राज्य में किस वर्ष उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई? तो दोस्तों 2008 में हुई थी स्थापना उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वरमाला। वरमाला नाटक के रचनाकार कौन है? तो वरमाला नाटक के रचनाकार है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अब देखो, दो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, एक तो हमारे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और दूसरे हैं हमारे लेखक। राजनीति से जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में सब जानते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी जो 1946 में सर्वप्रथम सीएम बने थे, और उसके बाद 3 बार सीएम बने ये, ठीक है, 3 बार सीएम बने। कौन बना? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना, 3 बार सीएम बने ही है 1946 से, और देश आजाद होने के बाद भी बने थे 1947 के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद ये गृह मंत्री भी रहे, बाद में गृह मंत्री भी रहे एक बार ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। गढ़वाल राज्य का इतिहास किसने लिखा? जो गढ़वाल राज्य है उसका इतिहास किसने लिखा था? तो गढ़वाल राज्य का इतिहास लिखा आपने आपका विजय राम शर्मा ने, ठीक है। चलो दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया भी है एक दो बार। और दोबारा देख लेते हैं एक बार कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था दोस्तों 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा के खूंट गांव में। खूंट गांव में अल्मोड़ा के पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, हिमालय पुत्र की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने किसको दी थी? तो मिस्टर ये हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दी थी, ठीक है। उसके बाद 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और अब हमारे बनेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री कब बने? 1955 में ये देश के गृह मंत्री बने, ठीक है। 1957 का टाइम था जब उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को, प्रथम व्यक्ति कहेंगे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और वो थे गोविंद वल्लभ पंत। कब दिया? 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1914 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने करी। क्वेश्चन आएगा कि काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब हुई, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा प्रेम सभा की स्थापना कब हुई? 1914 में। प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? काशीपुर में। प्रेम सभा की स्थापना करी किसने थी? गोविंद वल्लभ पंत ने। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने ही की है, गोविंद वल्लभ पंत ने। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ में आंदोलन गोविंद वल्लभ पंत जी ने कब किया? तो 1928 में, ठीक है, 1928 में। और 1945 में अहमदनगर जेल में इन्हें रखा गया, और 1961 में पंत जी की मृत्यु हो गई, और उस समय ये हमारे गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गढ़वाल राज्य का इतिहास किसने लिखा था? ये हो गया था विजय राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। गढ़वीर महाकाव्य किसने लिखा? ये लिखा हमारा रूप मोहन जोशी ने। तो दोस्तों याद करते हुए चलना है इन्हें, इन क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना, हल्के में मत लेना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18। इंद्रमणि बड़ोनी किस नृत्य में परंपरागत थे? तो ये थे हमारे केदार नृत्य में परंपरागत थे, और केदार नृत्य को जौनसारी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में मंडाण नृत्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंडाण नृत्य में कौन परंपरागत था? तो इंद्रमणि बड़ोनी जी हमारे मंडाण नृत्य में परंपरागत है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया म्यूजिक किसकी रचना है?
तो इंडिया म्यूजिक रचना है हमारे स्वामी राम की। स्वामी राम की कौन सी है? इंडिया म्यूजिक रचना है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का गांधी कहते हैं हम देवकी नंदन पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रीनगर गढ़वाल 21वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। 21वां क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग कि श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, ये की थी प्रताप सिंह नेगी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 22वां उठो गढ़वालियों। क्या क्वेश्चन है? उठो गढ़वालियों किसकी रचना है? उठो गढ़वालियों है आपकी सत्यनारायण रतूड़ी जी की है। सत्यनारायण रतूड़ी जी की है उठो गढ़वालियों रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23वां आ चुका है। देखते हुए चलना, याद करते हुए चलना, इधर उधर दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन में दिमाग रखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचता है हमारा। राज्य में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कब लागू हुई? तो 2005 से लागू है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। योजनाओं से भी क्वेश्चन आते थे। कोई अभी ये फॉरेस्ट गार्ड के में भी नहीं बने। इससे पहले हमारा हाई कोर्ट था, उसमें भी कोई योजना से नहीं बना। लेकिन अब 2 बार नहीं बना है तो शायद अब आगे बन सकता है। तो योजनाएं याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना शुरू कब हुई? तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना शुरू हुई थी 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मानस खंड में संत कुमार सरोवर, मानस खंड में संत कुमार सरोवर किसे कहा गया है? बीच में लिखा हुआ था किसे। तो मानस खंड में संत कुमार एक मिनट दोस्तों, इसे जरा कुर्ती देव फॉन्ट में लाना पड़ेगा। आपको हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी अगर आप सबने हाई कोर्ट का पेपर दिया है तो, ठीक है ना। तो ये याद रखना, हिंदी टाइपिंग भी करनी पड़ सकती है, इसलिए देखते रहना दोस्तों। अरे ये तो फिर चेंज नहीं हो पा रहा अभी। 2 बार तो कर लिया, अभी देख लेते हैं। हो गया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं जरा किससे। तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग भी करनी पड़ सकती है अगर नाम आ गया तो हिंदी टाइपिंग भी करते रहना, हिंदी टाइपिंग भी करते रहना आप। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। मानस खंड में संत कुमार सरोवर किसे कहा गया है? तो नौकुचिया ताल को कहा गया है मानस खंड में संत कुमार सरोवर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। हमने उठोगढ़ वालियों किसकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की। ठीक है। हमने योजनाएं देख ली थी दोनों। आवासीय बालिका योजना कब आई थी हमारी? 2004 में। उसके बाद मानस खंड में संत कुमार सरोवर किसे कहा गया था? नौकुचिया ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 26 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखते हुए चलना। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा शब्द उसने प्रयुक्त करा था? गौरी गुरु। गौरी गुरु शब्द उसने प्रयुक्त किया था गढ़वाल के लिए रघुवंश में, गढ़वाल हिमालय के लिए रघुवंश महाकाव्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 में। चारागाह क्षेत्रों में कृषि भूमि को किस नाम से जानते हैं? जो चारागाह है, वो जो चारागाह है जहाँ पे हम मतलब गाइयाँ वगैरह चराते हैं, तो उस क्षेत्र में जो कृषि भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? बढ़िया भूमि या फिर बुढ़िया भूमि। बढ़िया भूमि तो हम मतलब इसलिए बोल रहे हैं ताकि ट्रिक से हमें याद हो जाए बुढ़िया भूमि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। राज्य में जड़ी बूटी भेषज योजना कब से शुरू हुई दोस्तों? 1972 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं गजेटियर में वाक ईश्वर किसे कहा गया है? तो कुमाऊं गजेटियर में वाक ईश्वर कहा गया है आपके बागेश्वर को। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है वागेश्वर वाला। किसे आधुनिक भगीरथ कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम आधुनिक भगीरथ? प्रोभी कोटले को। प्रोभी कोटले को हम आधुनिक भगीरथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जियोधर ग्लेशियर। अच्छा क्वेश्चन है वाला। जियोधर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो जियोधर ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दानपुर शिल्पकार विकास समिति कहाँ स्थित है? तो दानपुर शिल्पकार विकास समिति हमारी स्थित है कपकोट बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूटांत्रिक समाज के आभूषण को कहते हैं? तो भूटांत्रिक समाज के जो आभूषण है उन्हें हम कहते हैं साली पुली। ठीक है। रुकना नहीं है दोस्तों, वीडियो को बंद नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है। पूरा देखना है तभी हमें फायदा मिलेगा। सीसीआई ग्रीन अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ था? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। ठीक है। कौन सी महिला सम्मानित है सीसीआई ग्रीन अवार्ड से? तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। चमोली स्थित रूपकुंड
चमोली में स्थित है रूपकुंड, किस घाटी में स्थित है? लेकिन ये रूपकुंड किस घाटी में स्थित है? तो ये है ज्योरा गली घाटी, क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन बनाने लग गया है यूकेएसएससी, तो इसलिए हमें भी थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्ट हवा किस जनजाति की उपजाति है? तो ये है थारू जनजाति की उपजाति, और आपको पता होगा थारू जो जनजाति है वो मात्र सत्तात्मक जनजाति है, ठीक है, मात्र सत्तात्मक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 में। नरेंद्र नगर टिहरी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 2002। 17 जनवरी 2002 में नरेंद्र नगर टिहरी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। अब हमारा नेक्स्ट मोटिवेशन थॉट आ चुका है और बहुत बढ़िया है। उठो जागो, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों हमें भी उठना है, जागना है और आगे बढ़ते ही रहना है। इस वीडियो को देखते रहना है तब तक जब तक ये समाप्त नहीं होती। आधे में मत जाना, आज इसे पढ़ के तो कम से कम आधे में मत जाना, ठीक है ना? तो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आज आपका ये लक्ष्य होना चाहिए 150 क्वेश्चन में पहुंचना है पहले, और सबको याद करना है, बस इतना ध्यान रखना। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गरोला ने की थी, कब की थी? 2004 में। सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गरोला 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गढ़वाल जन जागरण के पिता कौन है? तो गढ़वाल जन जागरण के पिता कहलाते हैं हमारे तारादत्त गरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आ सकता है। 41 क्वेश्चन है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 मई 2003 में, और 2003 में उत्तराखंड प्रतिस्पर्धा आयोग का भी गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने करी? तो पहले क्वेश्चन ये आएगा कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा में हुई है। कब हुई है? 1913 में हुई है। और किसने करी है? स्वामी सत्यदेव ने। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस पर है? तो यह है नंदाकिनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुजफ्फरनगर कांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो दोस्तों ये बनाई गई थी नेगी समिति। तो नेगी समिति बनाई थी मुजफ्फरनगर कांड की जांच के लिए। आपको पता होगा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो उसकी जांच कराई गई थी नेगी समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, रुड़की में सेना छावनी कब बनी? 1853 में बनी। रुड़की में सेना छावनी कब बनी? 1853 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्तराखंड में वाल्मीकि अंबेडकर योजना कब शुरू हुई? तो उत्तराखंड में वाल्मीकि योजना कब शुरू हुई थी? सन 2001 से शुरू हुई है उत्तराखंड में वाल्मीकि योजना। तो उत्तराखंड में जो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? सितारगंज में। और सितारगंज कहाँ पर है आपका? यूएस नगर में। और यूएस नगर कब बना था? 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाषाण युद्ध मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में। तो पाषाण युद्ध मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 महीने पट खुले रहते हैं किसके? कल्पेश्वर नाथ के। कल्पेश्वर नाथ के 12 महीने पट खुले रहते हैं, ठीक है। सेमू मुखियम मंदिर कहाँ स्थित है? सेमू मुखियम मंदिर स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई? तो श्याम शाह। और श्याम शाह की एक भी बच्चे नहीं थे, ठीक है। श्याम शाह के कोई बच्चे नहीं थे। और श्याम शाह ने कितनी शादियां करी थी? 60 शादियां करी थी श्याम शाह ने। रानीखेत की स्थापना 53वां क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। रानीखेत की स्थापना कब हुई? 1869 में, ध्यान रखना। 54 क्वेश्चन है, उमा भारती ने किस योजना की शुरुआत करी? तो उमा भारती ने गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की थी। और कहां से की थी? उत्तर काशी से की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 55, आचार्य विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही के रूप में चयन कब हुआ? तो इनका चयन हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है। इसके बाद राज्य के प्रथम व्यक्ति, देखो विनोबा भावे भारत के हैं और राज्य के उत्तराखंड के हैं हमारे जगमोहन सिंह नेगी। याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है जगमोहन सिंह नेगी वाला, कि राज्य के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन बने? जगमोहन सिंह नेगी। 57 है, कौन सा मुगल शासक हरिद्वार आकर रहा था? तो शाहजहां।
शाहजहाँ कहाँ पे आया था? हरिद्वार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, झूमा देवी और शाहजहाँ ने शाह की उपाधि किसे दी थी? शाह की उपाधि तो दी थी किसी को, बलभद्र शाह। याद रखो, बलभद्र शाह को शाहजहाँ ने शाह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58, झूमा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो झूमा देवी पर्वत शिखर आपका स्थित है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, राज्य के किस राजवंश को प्रथम राजवंश मानते हैं? तो हम प्रथम राजवंश मानते हैं कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी राजवंश को हम प्रथम राजवंश मानते हैं उत्तराखंड का। लेकिन प्रथम शक्ति किसे मानते हैं? तो कुषाण, जो कुषाण वंश था उसे हम प्रथम शक्ति मानते हैं राज्य की, क्योंकि कुषाण वंश जो था वो किसके समकालीन था? वो था मौर्यों के समकालीन। और कुषाण के समय ही हमारा जो कालसी में शिलालेख मिलता है उसमें लिखा गया है कि यहाँ के उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड का जो पूरा उत्तराखंड स्थान है जो, इसे अपरांत कहा गया है। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? पुलिंद। कमेंट में करके बताना मुझे क्या कहा गया है करके। 61, उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो चैनल हैवल वाणी कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है हमारा टिहरी गढ़वाल। 62 क्वेश्चन है दोस्तों, विष कन्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौरी पंत शिवानी विष कन्या पुस्तक के लेखक हैं। 63 क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड की पहली रचना रूम ऑफ द रूफ है। रस्किन बॉन्ड की पहली रचना कौन सी है? रूम ऑफ द रूफ है। 64 क्वेश्चन है हमारा, बाटा घट मसूरी कांड कब हुआ था? तो बाटा घट मसूरी कांड कब हुआ था हमारा? 15 सितंबर 1994 में हुआ था बाटा घट मसूरी कांड। 64 क्वेश्चन था हमारा, बाटा घट मसूरी कांड कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1994 को बाटा घट मसूरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम, थमारी कुंड किस जिले में स्थित है? तो थमारी कुंड है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है थमारी कुंड वाला। 66, रो मत आगे बढ़ो किसने नारा दिया था? तुलसी देवी ने। और ये नारा इस समय बिल्कुल फिट बैठता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए दोस्तों रो मत आगे बढ़ो। ये मत सोचना कि नौकरी नहीं आएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सोचो मत बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के सोचने दो। तुम बस पेपर की तैयारी करो, कनिष्ठ सहायक की तैयारी करो, कनिष्ठ सहायक बनोगे ही बनोगे इस बार, पक्की बात है। क्योंकि 500 लोगों को बुलाएंगे वो लोग, जिन्हें मतलब 746 पोस्ट हैं, 746 में से 500 पोस्टें तो ऐसी है ही हैं जिनमें टाइपिंग होनी होनी है, और 500 का 4 गुना बुलाया जाएगा, 2000 लोग। तो 2000 लोगों को टाइपिंग करने का मौका दिया जाएगा, जिनकी टाइपिंग अच्छी होगी और नंबर भी अच्छे होंगे उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, लेकिन उनके साथ दिक्कत हो सकती है जिनके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन टाइपिंग में दिक्कत है। टाइपिंग में अगर दिक्कत आ गई तो वो बाहर हो जाएगा, और जिसके कम नंबर है उसकी टाइपिंग अच्छी हुई वो अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ही है, टाइपिंग का खेल है थोड़ा, तो ध्यान रखना टाइपिंग भी करनी जरूरी है। फिलहाल पढ़ाई कर लो, जैसे ही नाम आ जाएगा उसका टाइपिंग में लग जाना। मैं टाइपिंग के लिए भी वीडियो दूंगा, मैंने एक वीडियो दी भी है टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, उत्तराखंड वाले में ही प्ले लिस्ट में है वो। तो रो मत आगे बढ़ो किसने ना दिया? तुलसी देवी ने। 67 है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहते हैं? घनानंद खंडूरी जी को गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहते हैं। 68 क्वेश्चन है, प्रथम चंद्र राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो कौन था? कीर्तिचंद। अब इसकी कहानी भी देख लेते हैं। कीर्तिचंद ने हमला किस पे किया था? अजयपाल पर। और अजयपाल वो व्यक्ति था जिसने 52 गढ़ों को एकत्र करके गढ़वाल बनाया था। ठीक है, 1491 की बात है। 1491 में हमारे कीर्तिचंद्र और अजयपाल का युद्ध हुआ जिसमें अजयपाल हार गया। उसके नेक्स्ट ईयर 1492 में अजयपाल ने दोबारा युद्ध करा कीर्तिचंद से, और इस बार कीर्तिचंद को उसने हराया और साथ ही साथ 52 गढ़ों पर राज किया और गढ़वाल नाम बनाया। ठीक है, तो देखो 1512 में दोस्तों ये चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ लेके आया था अपनी राजधानी, और 1517 में श्रीनगर, और 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो गई थी। तो हमने अजयपाल के बारे में देखा अभी। 1491 में इसने युद्ध करा किससे? कीर्तिचंद से। 1492 में दोबारा युद्ध करा, पहले युद्ध में हार गया था, दूसरे युद्ध में ये जीता। उसके बाद 1512 में ये चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी लेके आया देवलगढ़, और 1517 में इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई श्रीनगर को। उसके बाद 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 69 क्वेश्चन, उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को कहते हैं। कीर्ति शाह को हम उत्तराखंड का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दूधिया दूधिया ताल कहाँ स्थित है? दूधिया ताल आपका स्थित है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतनू नदी कहाँ स्थित है? तो खतनू नदी आपकी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है चक्रोता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, तराई भावर में पटवारी व्यवस्था शुरू हुई 1897। राज्य में प्रथम कानून गो की नियुक्ति हुई थी 1906 में। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, 1897 वाला और 1906 वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था किसने और कब? ये बनाया था रेमजे ने 1883 में। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड रेमजे ने बनाया था 1883 में। 75 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। उत्तराखंड की क्रांति कब हुई? उत्तराखंड की क्रांति बोल रहा हूँ, सॉरी, सालम की क्रांति कब हुई? सालम की क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य से गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता जी थे। 1921 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। सरदार ए जंग से किसे सम्मानित किया गया था? तो सरदार ए जंग से सम्मानित किया गया था हमारे पीसी खंडूरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गढ़वाल राइफल को दो भागों में कब बांटा गया? तो गढ़वाल राइफल को दो भागों में बांटा गया 21 सितंबर 1942 में। और 21 सितंबर को ही हमारा विश्व पर्यटन दिवस है, शायद से विश्व पर्यटन दिवस आता है हमारा 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है अंजनी सैंड टिहरी में। क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में अंजनी सैंड भी दे सकता है बस, कि भुवनेश्वर महिला आश्रम कहाँ स्थित है, अंजनी सैंड दे देगा डायरेक्टली, टिहरी देगा ही नहीं। तो इस तरह से थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ रहा है आजकल। 81 क्वेश्चन में चलते हैं हम, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है आपका गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तेलंगाना। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी लगाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? तो 6 नंबर का राज्य बना उत्तराखंड, जिसने जीएसटी लागू करी। और प्रथम नंबर किसका था? तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, नैना पीक की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 2615 मीटर है नैना पीक की समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84, नारायण योजना किससे संबंधित है? नारायण योजना संबंधित है आपकी कृषकों से। एक और मोटिवेशन आ चुका है थॉट हमारा। मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग बीच में वीडियो छोड़ दोगे, इसलिए मोटिवेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सफलता तब मिलती है जब आपके सामने आपके बहानों जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सफलता हमें तभी मिलती है जब आपके सपने अपने बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो बहाने मत बनाओ कि मैं बाद में देखूंगा, कल देखूंगा, 5 मिनट आज देख लेता हूँ, 5 मिनट कल देख लूंगा। ये वाले बहाने मत बनाना, ये वाले बहाने बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो फिर सपने जो देखेंगे वो सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि सपने छोटे हो जाएंगे, बहाने बड़े हो जाएंगे। इसलिए सपनों को बड़ा करो, बहानों को छोटा करो। ठीक है, इसलिए बहाने बिल्कुल मत बनाना। इस वीडियो को आज पूरा देखना, 150 क्वेश्चन तक जाना ही जाना, तभी सफलता मिलेगी। और लाइक भी करना, व्यू और वो भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, तभी सफलता मिलेगी। कम से कम थोड़ा चैनल को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नारायण योजना देख ली हमने, कृषकों से संबंधित है। 85 क्वेश्चन है हमारा, चक्रोता छावनी कब बनी? तो ये बनी थी 1966 में। 1966 से आपको याद आ रहा होगा कि हरियाणा और पंजाब भी अलग हुए थे। हरियाणा अलग बन गया था, पंजाब अलग बना था। क्वेश्चन आ गया अगर कि पंजाब कब बना? 1966 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। और दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 86, गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है आपका उत्तरकाशी में। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में कब बना? तो 1979 में बना था जीबी पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा छावनी कब बनी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अल्मोड़ा छावनी कब बनी? तो ये बनी थी आपकी 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 89 में, कि कुली बेगार के लिए प्रथम बार विरोध कहाँ से शुरू हुआ? तो ये भी शुरू हुआ था अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव से। ठीक है, खतियाड़ी गांव कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और कब से शुरू हुआ? 1903 से। और 1903 में आपको पता है हैप्पी क्लब बना था, अभी हमने पहले बात करी थी। ठीक है,
90 क्वेश्चन चलते हैं हम 90 क्वेश्चन में। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा संविधान बचाओ वो यात्रा कब शुरू करी? तो 25 जनवरी 1995 को शुरू करी थी संविधान बचाओ यात्रा। और कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के संसद भवन जो है वहां पर चारों तरफ उसके चक्कर लगाए थे संविधान बचाओ यात्रा ने। ठीक है ना, जो ये उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति थी ये गई थी, इन्होंने संविधान बचाओ वाले नारे लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेना। इसके बारे में आ सकता है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना, जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी? तो 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने। और किसने करी थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, कि इन्हें कब कब किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया और इनका जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले हम जन्म देखते हैं। 1934 में चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म हुआ था। 1975 में ये आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा पाकर सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए। 1975 में सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हो चुके थे। उसके बाद 1964 में आ गया जो दसोली ग्राम योजना है। 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी। इसके बाद इन्होंने दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया। ये 70 में किया था, 1970 में। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है इनके बारे में थोड़ा सा कि 1982 में 1982 में इन्हें एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया। कब किया है इन्हें सम्मानित? रेमन मैग्सेसे से 1982 में। और 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये याद रखना, रेमन मैग्सेसे मिला 1982 में, पद्मश्री मिला 1986 में और पद्म भूषण मिला सन 2005 में। बार बार बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इसमें 100% आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जौनसार का लोक नृत्य कौन सा है? तो जौनसार का लोक नृत्य है वारदा नाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में पहुंच गए। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान कब और किसने बनाया? ये बनाया 1979 में अनिल जोशी जी ने। ठीक है, 94 क्वेश्चन है। चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1994 में जारी हुआ था। 94 क्वेश्चन है और 1994 आ गया। देखो 95 है, वही आ गया। देखो डालियों का दगड़िया संगठन कब और किसने स्थापित किया? मैंने कहा था आपको 70 बनाया, 1970 चड्डी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 पर। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। 97 क्वेश्चन है। दिव्य प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो दिव्य प्रथा की समाप्ति हुई थी 1836 में और ये की थी गवर्नर गोबन ने। ठीक है, कमिश्नर गोबन ने किया था 1836 में दिव्य प्रथा की समाप्ति। 98 क्वेश्चन है। डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो डबल लॉक व्यवस्था शुरू हुई थी 1824 में। ट्रेल के समय की बात है ये, कि जब डबल लॉक व्यवस्था शुरू हुई थी। 99 क्वेश्चन। दास प्रथा की समाप्ति हुई 1836 में और किसने करी? गोवन के समय हुई। दिव्य प्रथा और दास प्रथा दोनों कब समाप्त हुई है? 1836 में हुई है। दिव्य प्रथा के बारे में आपको पता होगा, ये गोरखाओं की दंड दंड देने की एक प्रथा थी। ठीक है, जिसमें इनके दंड देने के अलग अलग तरीके थे। किसी को बोलते थे जो गरम कढ़ाई होती है तेल से भरी हुई, उसमें ये उसको बोलते थे तो उसमें अपने हाथ डालो। अगर तुम निर्दोष हो गए तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे और तुम दोषी हो गए तो हाथ जल जाएंगे। और दोस्तों सब जानते हैं कि गर्म तेल में अगर हम हाथ डालेंगे तो फिर तो क्या होगा आपको पता ही है। गर्म तेल में कुछ भी डालते हैं, पकौड़ी तो बनती बनती है, तो हाथ की पकौड़ी बन जाएगी। तो इसलिए ऐसी प्रथाएं थी इनकी। तो इस प्रथा को जो समाप्त करा वो 1836 में समाप्त हुई है। और 1836 में इसलिए समाप्त हुई हो पाई क्योंकि 1814 में, याद रखना 1814 में ब्रिटिशों और जो नेपाली थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। उसमें नेपाली हार गए थे और जो नेपाली थे उनके अंडर में ये गढ़वाल भी आता था और कुमाऊं भी आता था। और गढ़वाल कुमाऊं को उन्होंने छोड़ना पड़ा और वो अपने नेपाल गए और तब यहाँ पे ब्रिटिशों ने शासन शुरू करा। तो 1815 से शासन शुरू हो गया था ब्रिटिशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल लॉक व्यवस्था शुरू कब हुई? 1824 में। ट्रेल के समय शुरू हुई थी। 10 पर तो हमने देख ही लिया। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1867 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? 1867 में। 101वां क्वेश्चन है। अल्मोड़ा से नैनीताल कमिश्नरी कब स्थानांतरित हुई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है,
कि अल्मोड़ा से नैनीताल कमिश्नरी कब स्थानांतरित हुई, तो 1855 में स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो ये भी हुई थी 1867 में। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएंगे। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867, शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1867, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में वन संरक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया, रैमजे ने किया था 1826 में। रैमजे ने कब किया, 1826 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 104, काठगोदाम में रेल आगमन कब हुआ, ठीक है ना। सबको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार रेल चली थी। काठगोदाम बोल रहा हूँ, मुंबई से ठाणे, ठीक है ना, 34 किलोमीटर चली थी। कब, 16 अप्रैल 1853। और इस बार 16 अप्रैल को, जो भी 16 अप्रैल गया है, इस 16 अप्रैल 2020 को ट्रेनें नहीं चली थी। क्यों, क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसलिए 16 अप्रैल को ट्रेनें नहीं चली। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 16 अप्रैल को उस दिन तो ट्रेन चली थी, लेकिन ऐसा कौन सा 16 अप्रैल आया था जिसमें ट्रेन नहीं चली थी, तो 2020 का 16 अप्रैल था जिसमें ट्रेनें नहीं चली। 104वां क्वेश्चन है हमारा, काठगोदाम में रेल का आगमन कब हुआ, तो 1884 में रेल आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिशों की मदद के लिए कौन सी सेना आई नेपाल से, तो रणवीर सेना आई थी नेपाल से 1857 की क्रांति के समय। आपको पता होगा हल्द्वानी में कब्जा कर लिया था क्रांतिकारियों ने। मैं क्रांतिकारी बोलूंगा उन्हें, क्योंकि उन लोगों ने उत्तराखंड को मतलब ब्रिटिशों से आज़ाद कराना चाहते हो, तो इसलिए क्रांतिकारी बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने हल्द्वानी में ब्रिटिशों को भगा दिया था। सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था लेकिन ये, ठीक है ना, 1 सितंबर की बात है। उस दिन 1 सितंबर 1857 की बात है, उस दिन उन्होंने भगा दिया था। लेकिन 2 सितंबर को ही ब्रिटिशों ने दोबारा से हल्द्वानी पे कब्जा कर लिया और उन क्रांतिकारियों को भगा दिया। और रणवीर सेना आई थी नेपाल से, ठीक है, ब्रिटिशों की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, कुमाऊं कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, कुमाऊं जल अधिनियम कब आया, 1817 में आया था कुमाऊं जल अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वन नीति कब आई, तो 1894 में भारत में प्रथम वन नीति आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब आया, तो 1931 में कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था दोस्तों। 110वां क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1927 में आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 111 है, घराटों में कर किसने लगाया, तो घराटों में कर लगाया हमारे बेकेट ने। और सर्वाधिक घराट उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक घराटें उत्तराखंड में पाई जाती हैं चमोली में। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 746 पोस्टों के लिए पेपर है, पूरी वीडियो देखना, आधे मत छोड़ना और पढ़ते रहो। 112 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1860 में, ठीक है, किसने की थी, मेकाले ने की थी, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था वो भी किसने करा था, मेकाले ने ही करा भारत में। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1860 में, किसने करी, मेकाले ने करी। लेकिन ये अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू करी भारत में, ये भी करी हमारे मेकाले ने। 113वां क्वेश्चन है, 10वां भूमि बंदोबस्त ई के पो के नेतृत्व में कब हुआ था, तो 1887 में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विकेट बंदोबस्त कब हुआ, तो विकेट बंदोबस्त हुआ था आपका 1863 से 1873 के बीच, ठीक है दोस्तों। याद रखना विकेट बंदोबस्त कब हुआ था, 1863 से 1873 के बीच में, ठीक है। तो हम इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि ये ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त था। और ये क्वेश्चन आ रखा है कि ये विकेट बंदोबस्त का हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन में आंसर दे रखा था 1863, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, 1863 में विकेट बंदोबस्त हुआ था और 1873 तक चला था ये। 9वां भूमि बंदोबस्त है हमारा ब्रिटिश काल का, और ये पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। इसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, तलाव भूमि, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कटीली भूमि, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेना, मैंने तो ये बता दिया कि 5 हुए थे, ठीक है। 5 मतलब 5 अलग अलग तरीकों में भूमि को बांटा गया था। कौन सा भूमि बंदोबस्त था, 9वां भूमि बंदोबस्त था। कब हुआ, 1863 से 1873 तक। किसने कराया, विकेट ने ही कराया, तभी नाम विकेट दे रखा हुआ है, विकेट बंदोबस्त, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 115। कुमाऊं में, वो गढ़वाल का था, ये कुमाऊं का है। कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो कमिश्नर गूंज थे कोई, उनके नेतृत्व में कुमाऊं का 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया किसने करवाया था? सुदर्शन शाह ने। अब देखो सुदर्शन शाह की कहानी भी देख लेते हैं हम। तो सुदर्शन शाह ने 1915 बोल रहा हूँ, 1815, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 में टेरी को अपने टेरी रियासत बनाई थी, ठीक है। उसके बाद इसने 1816 में, अगले साल ही इसने यहाँ पे टेरी में भूमि बंदोबस्त करवाया, 1816 में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टिहरी रियासत में अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया था हमारे नरेंद्र शाह ने 1924 में, ठीक है, 1924 में करवाया था। थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें कि टिहरी राज्य में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने कराया था, लेकिन कब कराया था? 1816 नहीं है दोस्तों, 1823 है करेक्ट आंसर, ठीक है। 1823 में इसने भूमि बंदोबस्त कराया था। और नरेंद्र शाह ने कब कराया? लास्ट अंतिम 1924, जबकि नरेंद्र शाह अंतिम राजा नहीं था टिहरी रियासत का। टिहरी रियासत का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह, जिसने 1949 में साइन किए थे कि मैं यूपी में टिहरी को मिला रहा हूँ करके। नहीं तो टिहरी पहले, उससे पहले एक अलग रियासत थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद सभी रियासतें हमारे संघ से मिली, भारत संघ से। तो इसलिए 1949, 1 अगस्त 1949 में मानवेंद्र शाह की टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश में मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 118। कांडा का मेला कहाँ लगता है? तो कांडा का मेला लगता है दोस्तों पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म भूमि का संपादन। कर्म भूमि एक पत्रिका थी जिसका संपादन कब और किसने किया? तो कर्म भूमि का संपादन हुआ 1939 में। और किस किसने करा? भैरव दत्त और भगदर्शन, दोनों का नाम भा से शुरू है, याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, भगदर्शन और भैरव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120। कामदेव माउंट के जो माउंट है वो कहाँ स्थित है? कामदेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी पौड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब हुआ? तो दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1914 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 122। उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ? 17 मार्च 2016 को ये पास हुआ था विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू कब हुआ? तो राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू हुआ 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। देखो पास कब हुआ था? 17 मार्च 2016 को। अगले महीने 4 अप्रैल 2016 में पंचायती राज विधेयक लागू हो गया। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, पंचायती राज से आ सकता है। और अच्छा, और ये अगला जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छा है कि पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, जो पंचायती चुनाव लड़े जाते हैं ग्राम सभा के में, ठीक है ना, ग्राम सभा ग्राम प्रधान के लिए, वो पंचायती चुनाव ही कहलाते हैं। तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है? 10वीं पास। और एक नियम और आ गया है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके सिर्फ 2 बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। 125 क्वेश्चन है अटल आयुष्मान योजना का आरंभ कब हुआ? 125 क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना का आरंभ हुआ था। 126वां क्वेश्चन है और 2015 में वो भी मिला था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को। 126वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में होम स्टे योजना कब शुरू हुई? तो उत्तराखंड में होम स्टे योजना शुरू हुई थी आपकी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राज्य सरकार ने खेल नीति की घोषणा कब करी? तो राज्य सरकार ने खेल नीति की घोषणा करी थी 16 जनवरी सन 2006। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं 16 जनवरी 2006। 128 है संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है? तो संविधान के किस क्षेत्र में विधानसभा का प्रावधान है? कौन सा आर्टिकल कहता है कि विधानसभा के बारे में? तो वो कहता था 170, ठीक है। 170 में क्या है? विधानसभा। इतना याद रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखो इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं 153। 153 क्या कहलाता है? भारत में राज्य का क्या होगा? एक बताओ बताओ। एक तो राष्ट्रपति होता है, एक होता है राज्यपाल। 153 में क्या है? राज्यपाल। और उधर 52 में, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या है? राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है कि शक्तियाँ उसकी जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं
170 हो गया हमारा। 129, गैर श्रेणी में राज्य के दूसरे, दूसरे लिख दिया, गलत हो गया, दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो दूसरा विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ था 14 जनवरी 2013 में। ठीक है, याद रखना ये डेट, ये आ सकती है। 130वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? तो वो है पौड़ी। ठीक है, और सर्वाधिक गांव कहाँ पर है? पौड़ी में है। सर्वाधिक वन पौड़ी में पाए जाते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? पौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, राज्य में राजस्व पुलिस लागू कब हुई? 1874 में। तो राज्य में राजस्व पुलिस लागू कब से हुई? 1874 में। और एक मोटिवेशन और आ चुका है, मोटिवेशन थॉट, इसे पढ़ो दोस्तों। अच्छी किताबें और अच्छे लोग, ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया है ये। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये समझ में तुरंत तो आएंगे नहीं, इन्हें पढ़ना पड़ेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। 10 बार में तो समझ में आ ही जाएंगे, सबके समझ में आ जाएंगे 10 बार में तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों इन्हें पढ़ना, ये समझ में 100% आएंगे और इनसे फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। और स्मॉल टाइम फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टाइम फ़ायदा है। कहीं आप सोचो सिर्फ 2 साल या 4 साल ही फ़ायदा मिलेगा, 60 साल तक फ़ायदा मिलेगा इसका। तो सोच लो करना क्या है। 132वां क्वेश्चन है, बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा? तो बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था सिरदेव सुमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133, शिवालिक क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो शिवालिक क्षेत्र का पुराना नाम है मैनॉक पर्वत। 135 है, राज्य के एक छूट गया, 134वां, हिमालय श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र। दोनों चीजें हमने कवर करी, पुराना कौन सा है? मैनॉक पर्वत। नवीनतम कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र। राज्य के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? जास्कर श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय। और ये कहाँ पर पड़ती है? हमारी उत्तरकाशी में, जो जेलंग घाटी है हमारी, वहीं पर हमारी ये जास्कर श्रेणी पड़ती है ट्रांस हिमालय में। ठीक है ना, ट्रांस हिमालय में बहुत छोटा सा भाग आता है, वो जेलंग घाटी का आता है हमारा, और बाकी कोई क्षेत्र नहीं आता। राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वृत्त हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में। अब वहाँ पे कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरती है डायरेक्ट। ठीक है ना, सबसे ऊंचाई पे है वृत्त हिमालय, तो वहाँ बारिश तो होती नहीं, डायरेक्ट बर्फ गिरती है, इसलिए वहाँ पे वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 137 खत्म होने वाले हैं दोस्तों। रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? मध्य हिमालय। वृत्त हिमालय है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा रानीखेत कहाँ पर आता है? मध्य हिमालय में आता है, इसका शिवालिक क्षेत्र आ जाता है। फिर हमारा दून क्षेत्र पड़ता है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दून क्षेत्र पड़ता है हमारा, दून घाटी बोलते हैं जिसे, जहाँ पे देहरादून स्थित है। 138वां क्वेश्चन है, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राज्य पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है? 61%। ठीक है ना दोस्तों, 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। आपको पता है चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशंस, तैयारी जीत की। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है ना, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको थोड़ा मतलब इधर उधर उन लोगों तक भी पहुँचा दो जो इस समय मतलब, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पढ़ना है उन तक ये पहुँच जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ बस। ठीक है ना, इसलिए शेयर कर देना वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, सीएम जो बने थे राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत वो थे जो सीएम बने थे, राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आपने भी पढ़ा भी था शायद से, खूंट गांव में हुआ था। ठीक है ना, खूंट गांव का पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है, 10 सितंबर 1887 को, दोबारा देख लो। ठीक है, 10 सितंबर 1887, ग्राम कौन सा है? खूंट गांव, और कहाँ पर? अल्मोड़ा में। इससे क्वेश्चन आया भी था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, इनकी जन्म तिथि पूछी थी। ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो कोई आंसर ये था 10 सितंबर 1887। जवाहरलाल नेहरू जी ने हिमालय पुत्र किसे कहा?
तो जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र भी इन्हीं को कहा है, गोविंद वल्लभ पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी सबसे पहले कब बने थे? 1900 सीएम कब बने थे? 1946 में, ठीक है। उसके बाद वो देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी गोविंद वल्लभ पंत ही बने। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि देश के गृह मंत्री कब बने? 1955 में। और 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी इन्होंने। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करी। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करी। और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी के साथ पंत जी भी थे, जिन्होंने लखनऊ में आंदोलन किया। और लखनऊ के आंदोलन करते समय जब नेहरू जी को, जो ब्रिटिश लोग थे नेहरू जी को लाठी से मार रहे थे, उस समय नेहरू जी को बचाया पंत जी ने। और उस समय उनके मतलब लाठी ज़्यादा लग गई उनको, पंत जी को, और उनकी जो गर्दन थी वो थोड़ी सी झुक गई थी, तभी से उनकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है दोस्तों। तो वो वारदात हुई थी 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, जब नेहरू जी और पंत जी ने आंदोलन किया लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी, और उस समय ये हमारे गृह मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 140। उत्तराखंड में पैदा होने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे वो? रोनाल्ड रॉस थे। रोनाल्ड रॉस थे। 1902 में जब मलेरिया का टीका हो जाता उन्होंने, तो 1902 में इन्हें वो मिला था नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1901 से, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 141वां क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक कौन थे? ये थे डीपी डोभाल जी, प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक थे। 142वां क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑडल व टिलमैन, ठीक है। 143वां क्वेश्चन है, सबसे कम आयु का राज्यसभा में सदस्य उत्तराखंड से कौन बना? अनिल बलूनी। ये जो क्वेश्चन है 142 नंदा देवी पर्वत वाला, इसमें टिलमैन भी है जो बिल्कुल ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। वो भी मतलब नंदा देवी की जो चोटी है, पर्वत की चोटी है, वहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। ये आधे तक ही पहुंचे हैं, मतलब चोटी से थोड़ा नीचे तक ही पहुंचे हैं टिलमैन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अनिल बलूनी वाला, जो राज्यसभा में पहुंचे हैं उत्तराखंड से और सबसे कम आयु के हैं, कौन है? अनिल बलूनी। 100 और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा का 5 वर्ष का, याद रखना, ये पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन। 143 क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम आयु का राज्यसभा में सदस्य, और ये तो हो गया था 144 है, सॉरी। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रयाग दत्त पंत जी थे। उत्तराखंड की धरती से आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे प्रयाग दत्त पंत। 145वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन था? जगमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146वां, ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कुंवर सिंह नेगी, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण मिला है, और इनका नाम भी दर्ज है उसमें, ग्रीन बुक में ही नाम दर्ज है इनका, ठीक है। 147 ग्रीन बुक बोल रहा हूँ, एक दूसरी बुक का नाम नहीं आ रहा, उसमें इनका नाम दर्ज है। 147 है, राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन है? ज्योतिराव पांडे है। राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन है? ज्योतिराव पांडे। 148, राज्य व भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन है? माया टमटा। राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तारा रावत। दोस्तों पहला क्वेश्चन था कुंवर सिंह, गिनीज बुक में नाम इनका दर्ज है, गिनीज बुक, ग्रीन बुक बोल रहा था मैं, गिनीज बुक में नाम दर्ज है इनका, ठीक है। राज्य की भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टमटा। 149 क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तारा रावत। तारा रावत जी प्रथम खिलाड़ी हैं राज्य की। और 150 क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विश्व की 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तासी नुंगशी। दोनों जुड़वा बहने हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और ये आप देख रहे हो क्विज सीरीज करके है, ये एक हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, कनिष्ठ सहायक के लिए 20-20 क्वेश्चन के सेट हैं, आप पर डे एक एक करो, ठीक है। बाद में मैं 100 के जो 100 क्वेश्चन के उसके भी सेट बनाऊंगा, फिलहाल आप 20-20 के कर लो, ठीक है।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी हम 150 क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह पढ़ते रहो, बीच में वीडियो मत रोकना, पूरी वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।